नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश जोशी आज आप लोगों के बीच में लाया हूँ एक्वाफोनिक खेती के बारे में। पहले जानेंगे कि एक्वाफोनिक खेती होती क्या है। एक्वाफोनिक खेती वो होती है जहाँ पर मछली जो पॉन्ड होता है उसके जो पानी वेस्ट पानी जो है उसके ऊपर वो खेती की जाती है। उसमें हमको जानना होगा कि इस खेती को किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई लैंड की हमें ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ये पानी में की जा सकती है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो देखना होगा, हमें ग्रीन लीफी जो खेती होती है वो की जा सकती है। लीफ से संबंधित सारी खेतियाँ की जा सकती हैं और इसका जो असर है अभी हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि इंडिया का जो इंसान है वो हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस हो गया, वो हेल्थ को मेंटेन करना चाहता है। तो ये जो ग्रीन लीफ वाली खेती है इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको लेकर वो उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन का। और आज हम बात करेंगे कि किस फिश टैंक के वेस्टेज को किस तरीके से हम कर सकते हैं। ऑन फील्ड फार्मिंग और एक्वाफोनिक फार्मिंग और हाइड्रो फार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि जो पॉली हाउस के अंदर इसको किया जा सकता है और ये जो वाटर के अंदर मछलियाँ रहती हैं उसमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मछलियों को ऑक्सीजन मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे कि वही पानी रिसाइकल होकर मछलियों के पहले वेस्ट जाए, वेस्ट में से वो न्यूट्रिशन कंटेंट पौधा अपनी तरफ खींच ले, उसके बाद वो पानी वापस उसी मछलियों के उसमें जाए, ताकि हमें वाटर को भी हम बचा सकें। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी जो मछली है या जो हमारी ये ग्रीन लीफी खेती है उसमें कहीं फंगस डिजीज़ तो नहीं आ रही है। उसके लिए हमें प्राय इस पानी में जो अक्सर देखने को मिलता है वो है आयरन की कमी, तो हमें उसमें आयरन मिलाना पड़ेगा। और आयरन को मेंटेन करने के लिए जो हम ऑक्सीजन बबल छोड़ते हैं उससे आयरन मेंटेन होता है। जब भी हम किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आयरन की कमी होती है, तो वो सबसे पहले हमें पालक या ग्रीन सब्जियों के बारे में बात करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। पॉली हाउस लगाने के लिए आपको सब्सिडी भी मिलती है, वो स्टेट वाइज होती है और हर स्टेट की अलग अलग सब्सिडी होती है, तो हमें उसको लेकर भी देखना होगा इस खेती को करने के लिए। क्योंकि मछली जहाँ रहती है उसके पानी में ये उगाई जाती हैं, तो इसके लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है वेदर फिनोमिना, प्राकृतिक आपदा हो सकती है, मार्केटिंग रिस्क हो सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल के अंदर जो खेती होती है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होती है। वहाँ पर खेती करने से पहले वहाँ का किसान जो है मार्केटिंग करता है, उसके बाद प्रोडक्शन करता है। इंडिया में थोड़ा उल्टा है, पहले प्रोडक्शन होता है उसके बाद मार्केटिंग होती है। तो दोस्तों आप इस बिज़नेस को भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है एक्वा फार्मिंग का। धन्यवाद।